भाई शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। पंजाब किंग्स यही कह रही है कि हम हारे हैं, लेकिन बाकी 9 टीमों के अंदर खलबली मच गई कि पंजाब किंग्स हार चुकी है, ये भी हार सकते हैं भाई, और दिखा रहे हैं कि क्रिकेट एक ग्रेट लेवलर है। क्या कहना चाहोगे? भाई मैं कहता हूँ 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया अनडिफीटेड जा रही थी, फाइनल तक गई, फाइनल में ही हार गई। यस, उससे बढ़िया ये हार आ गई, इट वाज इम्पोर्टेंट। करेक्ट। एंड इट आल्सो शोड की कमी है पंजाब में। पंजाब भी कोई परफेक्ट टीम नहीं है, डेथ बॉलिंग सॉर्ट ऑफ कमी है। बिल्कुल। और आज जो पंगा हो गया मुझे लगता है वो सिलेक्शन का ज्यादा था। करेक्ट। दूसरी बात ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि केकेआर का जैसा कैंपेन था ना 2024 में, कि 2-3 मैच हारे, उसमें भी पंजाब से हारे थे वो, और उसके बाद फाइनल जीत गए, वैसे टाइप का कुछ होगा। लेट्स नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बट स्टिल द टीम इज ऑन टॉप, नंबर 1 पे है, तो ज्यादा दुखी होने वाली बात नहीं है भाई। हम जरूर ये बात कर रहे हैं कि पंजाब हार गई है, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि 222 रन फिर भी लगाए थे, एंड लास्ट तक ऑलमोस्ट फाइट दी थी। हाँ, वो लास्ट के 3 ओवर में ऐसा लगा फाइट खत्म हो गई है, बट 17 ओवर तक अच्छी फाइट दी। बिल्कुल। और तारीफ आपको राजस्थान की भी करनी पड़ेगी ना भाई। ये कौन सा नंबर 10 टीम थी कि एलएसजी आ गई, उनसे हार के चले गए। नंबर 4 पे ऑलरेडी थे, आई थिंक अब ये नंबर 3 पे आ गए हैं। टीम बहुत अच्छा कर रही है, बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी है। उन्होंने क्या टफ डिसीजन लिया है कि बिश्नोई को बाहर बिठाया और यशराज पुंजा को खिलाया। उसने क्या बॉलिंग करी है, उसके वो फिगर्स नहीं कहेंगे, 41 रन आई थिंक उसने खाए, बट उसने चकमा दे दिया। एक तो हाइट उसकी ज्यादा है, बिल्कुल, ही वाज क्रिएटिंग गुड बाउंस, अच्छा पेस कर रहा था वो। उसकी एवरेज बॉल जो थी वो लगभग 90-91 किलोमीटर पर आवर की थी। तो क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू भाई। राजस्थान ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, और उसके बाद चेज में भी ऐसा लगा नहीं वो कभी भी पीछे थे। करेक्ट, क्योंकि आप ये बोलोगे जब शुरुआत हुई भाई 6 ओवर में इतने रन उन्होंने लगा दिए, स्पेशली वैभव सूर्यवंशी, जायसवाल, लेकिन इनकी बॉलिंग भाई, पंजाब एक वक्त पे आगे निकल गई थी। जब लग रहा था कि शायद मे भी ये 240 बना सकते हैं, फिर खींचा, फिर वो स्टॉइनिस की एक ब्रिलियंट पारी आ गई। राजस्थानी पैचेस में गेंदबाजी अच्छी हुई है, खास तौर पे स्पेशली भाई जोफ्रा आर्चर का नाम लेना बनता है इस सीजन। और मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, विकेट टैली में शायद विकेट उनके ज्यादा ना दिखे, लेकिन इस सीजन सबसे डेंजरस गेंदबाज कोई नजर आ रहा है तो जोफ्रा आर्चर है भाई। बहुत जो ये ब्रॉडकास्टर है उनका भी एमवीपी ऑफ द सीजन वो दिखा रहे थे, तो आई थिंक नंबर 1 एंड नंबर 2 वर, नंबर 1 वाज वैभव एंड नंबर 2 वाज जोफ्रा आर्चर। विकेट्स नहीं है उतने, लेकिन भाई जो डरा के विकेट ले रहा है वो। प्रियांश आर्या के लिए बहुत लोग कह रहे थे भाई 100 आ रही है। हम लोगों को समय, हमने पिछली लाइव में भी बात करी थी कि प्रियांश आर्या जोफ्रा को खेल जाए वो बहुत मुश्किल काम है। इवन आज स्ट्राइक प्रभ सिमरन ने ली, उसने पहला ओवर खेला, उसने बहुत अच्छा खेला। जोफ्रा को इतना नहीं खेला हाँ, जोफ्रा, और जो 2 चौके मिले प्रियांश को वो दोनों एज के चौके थे, उसके बाद उसने आउट कर दिया भाई, स्पीड से चकमा दिया। तो आपको देना पड़ेगा। जोफ्रा आर्चर इस समय शायद फास्ट बॉलिंग के टर्म्स में, हाँ ऑब्वियसली देयर इज भुवी, देयर इज हेजलवुड जो बहुत अच्छा कर रहे हैं फास्ट बॉलिंग इस सीजन, बट ये जोफ्रा आर्चर इन टर्म्स ऑफ स्पीड कोई इसका मैच नहीं है भाई। इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलिंग जो डरा के आउट करने वाली हिसाब है, तो कहना पड़ेगा बढ़िया भाई। बट अगर हम पंजाब की बैटिंग पे आए, प्रभ सिमरन आज थोड़ी अनलाइक प्रभ सिमरन, चौके ज्यादा मारे आज, चौके ज्यादा मारे, स्ट्राइक रेट उतना नहीं था, 134 का स्ट्राइक रेट था, एक ही छक्का मारा। बट क्या करे वो भी, क्योंकि उसको प्रियांश आर्या के बाद थोड़ी इनिंग स्टेबलाइज भी करनी थी। एग्रेसर का रोल लेके आया था कॉनोली, वो अनफॉर्चुनेटली पुंजा की बॉल पे आउट हुआ, और वो अगेन यशराज की हमने तारीफ करी, वो काफी अननोटिस चला गया, हम पूरी स्ट्रीम कर गए और उसकी बात नहीं करी क्योंकि हम लोग आप लोगों से बात करने में बिजी हो गए। बट उसने बॉलिंग बहुत अच्छी करी। और एक और बात भाई कि आज सरपंच साहब की भी वो नॉक नहीं आई, कभी ना कभी फेलियर आना था, कभी तो आएगा। 27 बॉलों में 30, वेरी अनलाइक श्रेयस अय्यर इनिंग थी, ऐसा लग रहा था फंस रहे हैं। एंड क्रेडिट टू राजस्थान की, उन्होंने स्पिन बॉलिंग से, जडेजा के फिगर्स दिखेंगे, 4 ओवर 32 रन 0 विकेट, बट भाई रन ही नहीं आए ना मिडिल ओवर्स में। और हमने बात भी करी थी, हर बार पंजाब रन खींच रही थी, लेकिन इकलौती बार ऐसा हुआ है कि रन्स बेसिकली रुक गए मिडिल ओवर्स में, और वो उसका क्रेडिट बहुत ज्यादा जाता है इनके स्पिनर्स को। आप ये देखो भाई, जब हमने ये भी बोला था और श्रेयस अय्यर ने भी बोला पोस्ट मैच में कि विकेट फंस के आ रहा था, तो हमारे लिए कह देना ये भी आसान होता है कि यार बहुत धीरे खेल रहे हैं। सही बात है, सही बात है। वहां पे प्रभ सिमरन की पारी सुलझी हुई थी और एंड में 223 रन इस विकेट में मुझे लग रहा है काफी थे। बॉलिंग ज्यादा ढीली हो गई पंजाब की भाई। बट भाई बात मैं मार्कस स्टॉइनिस की करूंगा। अभी तक अनटेस्टेड, उसने खुद ही बोला जब आई थिंक उसका इंटरव्यू लिया कि मैं तो अभी तक बेंच पे बैठ के देख ही रहा था बाकियों को छक्के चौके मारते हुए, आज मेरे को भी मौका मिल गया। एंड भाई क्या खेला है पंजाब। 18 ओवर में 181 181 रन पे थी, वहां से 41 रन बने 2 ओवर के अंदर। और माइंड यू वो एक ओवर जोफ्रा आर्चर का था, लास्ट ओवर ब्रिजेश को तो ऐसा धो दिया। बट ब्रिजेश बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था उससे पहले। मैं बोल रहा हूँ उनके फिगर्स पूरे के पूरे तहस नहस कर दिए इस आदमी ने, और जो मसल, शेयर पावर और सिर्फ मसल दिखाई भाई उस आदमी ने। और हम इस चैनल पे बात करते हैं कि स्टॉइनिस को आप ऊपर प्रमोट करोगे तो मोर ऑफन देन नॉट
आपको इसी तरीके की पारियां मिलने वाली है, तो बढ़िया भाई पारी। अब मैं एक पॉइंट ड्राइव करता हूँ, चेंजेस जो बल्क चेंजेस कर दिया पता आज, नहीं क्यों करे, 3 चेंजेस करे हैं भाई, क्या जरूरत थी। शशांक सिंह बाहर बैठ गया, जो आपका जब कोई भी विकेट नहीं ले रहा होता उसने विकेट लेके दिखाई है, करेक्ट प्लस वो बैटिंग से जो करता है वो करता है। करेक्ट। निहाल वडेरा को खिलाना मुझे समझ नहीं आया ऑनेस्टली। यहाँ पे अगर आप हरप्रीत बराड़ पहले ही डाल देते, अगर लेट्स से कि बैटिंग की जरूरत पड़ जाती तो आप निहाल वडेरा को इंक्लूड कर लेते, नहीं तो एक एक्स्ट्रा बॉलर हाँ वाइशैक में आप खिला सकते थे भाई। बिल्कुल आप कर सकते आपकी थे। बैटिंग ऊपर की स्ट्रांग ही है। उसके बाद लोकी को खिलाना, मैं समझता हूँ कि टेस्ट कर रहे हैं, पॉन्टिंग भी ये समझ रहे होंगे कि थोड़ी मेरे मैच प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में जाने से पहले मुझे पता हो कि मेरे कौन से प्लेयर्स हैं। बट बाटलेट एक ठीक है, उसका 69 रन खाया पिछली बार, बट एक ही मैच बुरा गया भाई उसका। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस तब तक अच्छी लगती है, मैच प्रैक्टिस, जब तक आपका क्वालिफिकेशन डन है। सही बात है। आप जीत चुके हो, आपके 13 पॉइंट है, हमें पता है आप क्वालिफायर 1 खेलोगे, लेकिन ढील मत दो। आरसीबी राजस्थानी अच्छी टीम है, करेक्ट और आप नहीं चाहते टॉप 2 की पोजीशन आप छोड़ो, तो मेरे को लगता है अपनी बेस्ट इलेवन खिलाओ, पंजाब जीतेगी यार, बढ़िया टीम है। बट अगर आ जाए बॉलिंग पे पंजाब की एंड देयर बैटिंग, भाई सूर्यवंशी का क्या करना भाई है? पता ये नहीं भाई, क्या करके मानेगा? ये क्या आप एक क्वालिटी बॉलर हो अगर आपने सूर्यवंशी से पहले ओवर में छक्के नहीं खाए? सही में भाई, बुमराह, हेजलवुड, भुवी, कमिंस, अब आज अर्शदीप, लोकी फर्गसन, सबको छक्के मार रहा है। किसी को बंदा समझता ही नहीं है ये। भाई ये तो मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि 25 बॉल में अगर इसकी हाफ सेंचुरी हुई तो बोलेंगे लोग किस क्या लोग खेल लिया यार, धीरे पारी खेल रहे हो। और ऑरेंज कैप ले ली है। तूने मुझे बताया लाइव जब हम कर रहे थे, 167 बॉल्स में 400 रन कर दिए। स्ट्राइक रेट इज ऑलमोस्ट 250 यार। आईपीएल में इससे तेज 400 किसी भी प्लेयर नहीं करेगा, किसी आज तक किसी ने नहीं करे हैं। यस भाई, तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ 15 साल का ये है अभी। तो अगर ये ऐसा ही करता रहा, अगर स्टेबल हेड रहता है शोल्डर्स पे, तो भाई दिस बॉय को डू वंडर्स। जो आज तक कभी क्रिकेट में किसी ने नहीं देखा, ये वो कर सकता है। आज भी जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि वो कैच ली श्रेयस अय्यर ने, कैच एक तो बहुत अच्छी थी, वो सेलिब्रेशन अर्शदीप की श्रेयस अय्यर की ऐसे थी जैसे विराट कोहली का आउट कर लिया, पता नहीं कितना बड़ा प्लेयर आउट कर दिया। और सच में ये बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर, 1000 रन ऑलरेडी आई थिंक हो चुके हैं T20 क्रिकेट में। भाई मजा है भाई, सलाम है। इससे बढ़िया टैलेंट ऑफ लेट देखा ही नहीं देखा है। मेरे को खुशी होती है कि इंडिया के लिए भाई ऐसा बच्चा सही में, बहुत बढ़िया बात है। आज भाई जायसवाल से जो उम्मीदें थी, आज चले भाई, बाय द वे सूर्यवंशी ने भी 16 में 43 करे, पावर प्ले में मोमेंटम पूरा आरआर की तरफ कर दिया। 6 ओवर में 75 या 73 रन थे, 73 इतने थे। और जायसवाल भाई आज मैच्योर इनिंग्स काफी, 27 में 51 बड़ा प्यार से चौके मारता गया, एंकर करा बेसिकली। ये आपने पॉइंट, लेकिन एग्रेसिव भी खेला एट द सेम टाइम। उनको पता है सूर्यवंशी एक एंड से लग रहे हैं, मेरा काम है रोक के, जब मेरे को मारना होगा मैं तब मारूंगा। 51 रन डिसेंट पारी। और भाई जैसा आपने बोला ना कि कभी लगा ही नहीं कि राजस्थान इस गेम से गई। आज कप्तान साहब भी अच्छा, पूरा बैटिंग ऑर्डर भाई प्यारी तरीके से खेला है। ध्रुव जुरेल एक थोड़ा सा आज वैसा फैक्टर था, 20 बॉल में 16, और उसके बाद उसने रिव्यू भी लिया कि भाई ये फुल मतलब ये नो बॉल थी। बढ़िया ही होता पंजाब के लिए अगर ध्रुव जुरेल नहीं आउट होता, क्योंकि उसके बाद आया रियान पराग, उसने काफी तेज खेला, 16 में 29, और सम ऑफ द शॉट जो रिवर्स स्वीप उसने खेले हैं अच्छे थे यार। 2 या 3 बार खेला, हर बार रिजल्ट था चौका या छक्का। तो वो एक बहुत बढ़िया बात थी। और फिर डोनोवन फरेरा ब्रो क्या खेला, 26 में 52 करे हैं डोनोवन की शो थी। और बिल्कुल आइस है वेन्स में, कोई की आंख प्रेशर फील ही नहीं हुआ उसको। एग्जैक्टली आप जब लास्ट का छक्का देखो भाई, मार के कोई यूहा हु ऐसे नहीं। 98 मीटर्स का एक सिक्स याद आ रहा है मुझे, 105 मीटर का एक सिक्स याद आ रहा है। तो भाई आप और क्या लोगे। प्लस दिस गाय शुभम दुबे आया, और शिवम दुबे की आ गई इसके सच में बिना ही बात के पंजाब के हाथ से मैच ही खींच के ले गया। क्योंकि जब ये आया था तब 12 का रिक्वायर्ड रन रेट था, लेकिन जब इसने खत्म किया, ये खत्म करने को 19वें ओवर में खत्म हो सकता था, 19.2 में हुआ है। बट हम सबको पता चल गया था समाओ की 18 ओवर के बाद मैच खत्म है, एक ही तरफ जा रहा है जो है राजस्थान। एंड आई थिंक भाई दे डिजर्व टू विन, दे वर द बेटर साइड टुडे। करेक्ट। बात करें अगर बॉलिंग की, अर्शदीप सिंह 68 रन, बीच में फॉर्म एसआरएच वाला मैच अच्छा आया था, एक और मैच अच्छा है, बाद वाला यस। पिछली बार 264 खाए हैं, उसमें सबका ही रोल था, बाटलेट का भी रोल था उतना ही, उसमें अर्शदीप का भी था। तो क्या ये कंसर्न है जेन्युइनली पंजाब की बॉलिंग के लिए कि इतने रन ये कंसीड कर रहे हैं? डेफिनेटली कंसर्न है। 223 का टारगेट चेज हुआ, आई थिंक ये 5वीं 6ठी हाईएस्ट चेज होगी अभी तक की आईपीएल में। यस आप ये देखो भाई, एक चीज जो लोग शायद इस बात का थोड़ा गलत वे में ले जाए कि अगर पंजाब ने सबसे ज्यादा 200 बार चेज करे तो पंजाब ने सबसे ज्यादा बारों में से 200 खाए भी हैं। तो पंजाब 200 चेज भी करवाए हैं। हाँ करवाए, मतलब आप ये देखो कि 200 मतलब अगर चेस करे तो पहले 200 खा लिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है भाई अर्शदीप सिंह और आपके जितने भी बॉलर्स हैं, इनको ना थोड़ा डेथ बॉलिंग में ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, इनके पास नई बॉलिंग में क्षमता है, नई बॉल से अच्छा कर सकते, बीच में इनका चहल जहल, मतलब मैच विनर है, लेकिन डेथ बॉलिंग को सुधारने की जरूरत है। डेथ बॉलिंग डेथ करवा रही है टीम की, पिछली बार भी सॉर्ट ऑफ डेथ करवाई। आज तो
देखो ट्रोल करना और ये सब 125 रन खाए हैं भाई आप। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ट्रोल करना ये सब गलत है, बट समहाउ आपको भाई प्लेयर की तरफ देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। आज रिकी पॉन्टिंग को बेल ट्रीटमेंट करना चाहिए, अर्शदीप के साथ भी, एंसन के साथ भी, लोकी के साथ थोड़ा भी, थोड़ा लाइट वाला, बट एक बार ही भाई थोड़ा स्ट्रिक्ट करो कि नहीं यार डेथ, अब हमारा स्क्वाड तो यही है। अब इसके अंदर वाइशाख आज खेलता तो शायद डेथ बॉलिंग स्ट्रांग होती, बिल्कुल, बट यानसन से ये उम्मीद करना कि वो आके डेथ में ओवर्स करे, वो भी 2-2, दैट्स द रॉन्ग अप्रोच। लोकी इज अ वॉश प्लेयर भाई। थोड़ा कितने टाइम से कह रहे हैं बात, थोड़ा गलत टाइम चुन लिया भाई चेंजेस के लिए। मैं बस ये बोलूंगा कि 3 चेंजेस बहुत ज्यादा है भाई। और भाई एक नजर का टिक्का भी लग गया है, हार एक मिल गई है, कोई बात नहीं, इट इज टफ ऑब्वियसली, टफ हार, इट इज गुड फॉर यू, टफ लॉस टू स्वॉलो है, बट हाँ आनी जरूरी थी। और एक क्वालिटी टीम के अगेंस्ट आई है। आज जो तारीफ वाली है, हरप्रीत ब्राड को इंक्लूड किया, क्या बॉलिंग करी है, पावर प्ले में आके आई थिंक 2 या 1 ओवर उसने पावर प्ले में किया, मिडिल ओवर्स में अच्छा, इकोनॉमी सिर्फ 6.25। भाई हरप्रीत ब्राड ने बढ़ा दिया टेंशन कि अब भाई मेरे को अगर आप निकालोगे कैसे। सही बात है, जिस जगह पे 223 बिल्कुल बगीचे में घूमने जैसे चेस हुए, वहां 25 रन खा रहा है लड़का भाई, और मेरा तो खासा पसंदीदा खिलाड़ी है। मैं देखना चाहूंगा इस खिलाड़ी को, और लेकिन मैं वाइशाख को भी देखना चाहूंगा। बहुत लोग कह रहे हैं बेन डॉर्शिस को खिला सकते हो, बार्टलेट को खिलाओ। मेरे को लगता है डॉर्शिस और बार्टलेट में से कोई एक खेलेगा। मैं शायद बार्टलेट के साथ जाता, मैं भी। और डॉर्शिस अच्छे हैं, लेकिन डॉर्शिस तब खेलेंगे जब यानसन नहीं खेलेंगे भाई। हाँ, क्योंकि तीनों लेफ्टी हो जाएंगे पेसर्स, क्या फायदा उस चीज का। और चाहल का बहुत बड़ा पॉजिटिव आ गया इस मैच में। पिछले आई थिंक 2 मैच में विकेटलेस गए, आज 3 विकेट उसी को मिले हैं, 1 विकेट अर्शदीप को मिला है। कंसर्न यही है कि बाकी बॉलर्स को आज कोई विकेट नहीं मिला, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि चेज काफी अच्छा इन्होंने प्लान कर रखा है पंजाब ने, कि टाइम टू टाइम विकेट इन्हें मिली जा रही थी। बट वही डोनोवन फरेरा और शुभम दुबे ने आके गेम ही चेंज कर दिया। वही आई थिंक 6 ओवर्स में 72 रन चाहिए थे, वहां से सिर्फ 19 ओवर में गेम खत्म हो गया। इसका मतलब बॉलिंग बुरी थी भाई। फुल टॉस थी, स्लॉट में थी, आप भाई ये नुक्ता वाइड थी, बिल्कुल टांग पैड्स पे बॉल है, उसने फ्लिक करके चौका मार दिया। बट अब जो हो गया वो हो गया। थोड़े लकी भी रहे हैं, एक एज था अर्शदीप की बॉल पे, वो टप्पा बढ़ के कीपर के ऊपर से चला गया। अब वो जाने को अच्छे दिन पे विकेट में भी जा सकता था, ये मैच जीत भी सकते थे। वही है कि अगर मेरे चाचा की मूछें होती तो वो मेरी चाची होती। अगर मगर का गेम खत्म हो चुका है, एक मैच हारना था, हार गए, एक आधा और भी हार जाएंगे, कोई ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है। बट आई थिंक आई वुड से कांग्रेचुलेशंस टू राजस्थान। और जब भी हम ये बोलते हैं कि आरआर और पीबी केस के मैच में हम लाइव आएंगे, उस मैच में पीबी केस जीतती नहीं है। पिछले साल भी यही हुआ था, इस बार भी यही हुआ है। बट आप लोगों के क्या थॉट्स है, स्पेशली पंजाब के जो फैंस है, कमेंट्स में बताओ कि क्या कमी रह गई इस मैच के अंदर। और आई थिंक हम इसको यहीं पर रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।